स्पाइडरमैन 4 को डायरेक्ट करने के लिए शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स के डायरेक्टर डस्टिन डैनियल क्रेटन को टैप किया गया है और ये बहुत जबरदस्त न्यूज है फैंस के लिए। एमसीयू की स्पाइडरमैन मूवीज को देखने का नजरिया बदल के रख दिया स्पाइडरमैन नो वे होम ने। वहाँ स्पाइडरमैन के साथ लास्ट में जो हुआ उसके बाद की कहानी देखने के लिए फैंस बहुत एक्साइटेड हैं और ये बड़ी जिम्मेदारी है जिसे दिया जा रहा है डस्टिन डैनियल क्रेटन के हाथों में, जो कि पहले एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी डायरेक्ट करने वाले थे पर फिर वो पीछे हट गए। हालांकि अभी वो एक और मार्वल प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं, वंडर मैन। तो डस्टिन की डेस्टिनी है अभी अच्छे खासे टाइम तक बिजी रहने की, पर सिर्फ डस्टिन अकेले वापस नहीं आए हैं। तो दोस्तों मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं स्पाइडरमैन 4 के बारे में, जिसको उसका नया डायरेक्टर मिल चुका है। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। स्पाइडरमैन नो वे होम पूरे मल्टीवर्स सागा की उन फिल्मों में से एक है जिसने फैंस को नेक्स्ट लेवल का एंटरटेनमेंट दिया। आप यहाँ ये कह सकते हो कि मल्टीवर्स को अभी तक किसी मूवी ने पूरे पोटेंशियल पर यूटिलाइज किया है तो वो है स्पाइडरमैन नो वे होम। उसके एंड में बड़े चेंजेस हुए, पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है ये बात सब भूल गए। इसके साथ साथ लोग पीटर पार्कर को ही भूल गए। ये एक जबरदस्त मूवी की सैड एंडिंग थी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है स्पाइडरमैन 4, जिसकी स्टोरी के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। प्लस डस्टिन डैनियल क्रेटन का इस मूवी को डायरेक्ट करना एक बहुत अच्छी खबर है। डस्टिन इस वक्त मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के 3 अलग प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से उनके लिए मूवी की स्टोरी सामने लाने के साथ साथ इन प्रोजेक्ट्स का इंटरकनेक्शन बिठाना बहुत आसान होगा। प्लस कैमियो थोड़े बेटर हो सकते हैं यहाँ। आपको याद है शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स में ब्री लार्सन का कैमियो, ये बहुत आसानी से पॉसिबल हो पाया क्योंकि ब्री लार्सन डस्टिन डैनियल क्रेटन के साथ ऑलरेडी काम कर चुकी हैं। अगर हमें शैंग-ची का कैमियो दिखता है स्पाइडरमैन 4 में तो ये बहुत ऑसम होगा। प्लस डस्टिन के ऑनबोर्ड होने का मतलब है हमें बेटर फाइट सीन्स दिखेंगे, जो कि टॉम हॉलैंड की एथलेटिक कैपेबिलिटीज के साथ कंबाइन कर दी जाए तो बहुत ऑसम होगा। हालांकि मुझे अभी अभी ये भी बात पता चली कि डस्टिन नरूटो मूवी भी डायरेक्ट कर रहे हैं। इस आदमी के ऊपर पॉप कल्चर का भार है अभी। पर डस्टिन का स्पाइडरमैन 4 के साथ जुड़ना अकेली अच्छी खबर नहीं है। डस्टिन के साथ ओरिजिनल राइटर्स भी वापस आ रहे हैं। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि किसी भी मूवी के सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है राइटर्स, और जिन राइटर्स ने स्पाइडरमैन होमकमिंग, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम और स्पाइडरमैन नो वे होम लिखा, वही राइटर्स वापस आ रहे हैं। क्रिस मैकेना और एरिक सॉमर्स, जिन्होंने मेरे फेवरेट सीरीज में से एक कम्युनिटी पर भी काम किया है। तो प्रोड्यूसर्स ऑन बोर्ड हैं, राइटर्स ऑन बोर्ड हैं और डायरेक्टर को भी टैप कर दिया गया है। अब एक जबरदस्त स्पाइडरमैन मूवी हम फैंस को चाहिए। स्पाइडरमैन के फ्यूचर को लेकर फैंस का इंटरेस्ट बहुत टाइम से है। नो वे होम में जो हुआ उससे स्पाइडरमैन को एक सॉफ्ट रिबूट मिल चुका है। उसकी दुनिया नई होगी, उसके एडवेंचर पहले से अलग होंगे। अभी उसके पुराने कनेक्शंस हट चुके हैं और अब उसे नए कनेक्शंस बनाने हैं। अभी हाल फिलहाल ये न्यूज भी सामने आई थी कि ज़ेंडेया की एमजे भी वापस आ रही है इस मूवी के लिए, और मैंने इस बारे में वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने कहा कि इस न्यूज से मैं थोड़ा सा शॉक्ड हूँ। ज़ेंडेया की कैरेक्टर एमजे उन लोगों में से थी जो नहीं जानती पीटर कौन है, और पीटर को भी उसके भूलने का मेन रीजन था कि वो उसे नुकसान से दूर रखना चाहता है, जो कि स्पाइडरमैन के करीबियों को हमेशा से होने का डर होता है। और कहीं ना कहीं इसका मतलब ये भी दिख रहा है कि स्पाइडरमैन की न्यू लव इंटरेस्ट सामने आएगी, ग्वेन स्टेसी। तो ऑब्वियसली ज़ेंडेया के इतनी जल्दी दिखने का सेंस नहीं बन रहा है। हालांकि हमारे लिए ज्यादा एक्साइटिंग बात है पीटर के कॉलेज एडवेंचर्स। कॉलेज का पीटर पार्कर अलग ही लेवल का है, जहां एमसीयू में स्कूल वाले पीटर को कई टेक का एक्सेस टोनी स्टार्क और हैप्पी की वजह से था, अब कॉलेज में अपने सारे टेक और उनसे भी बेटर टेक वो खुद बनाएगा। उसके कॉलेज में नए दोस्त बनेंगे जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है हैरी ऑसबॉर्न। पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऑस्कॉर्प है ही नहीं। अब एमसीयू में ऑस्कॉर्प का ना होना कई सारे सवालों को खड़ा करता है। अगर ऑस्कॉर्प नहीं है तो कॉलेज में पीटर का दोस्त हैरी ऑसबॉर्न कहां से आएगा? अगर ऑस्कॉर्प नहीं है तो रेडियो एक्टिव स्पाइडर कहां से आया? अगर ऑस्कॉर्प नहीं है तो इसका मतलब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के पास अपना ग्रीन गॉब्लिन भी नहीं है। आप देख सकते हैं एक छोटे से डिटेल ने कैसे स्पाइडरमैन का फ्यूचर बदल के रख दिया। शायद इसी की बात कर रहे थे जॉर्ज आर आर मार्टिन। पर ऑस्कॉर्प इंपॉर्टेंट एलिमेंट है स्पाइडरमैन की स्टोरी का, तो ऑस्कॉर्प मोस्ट प्रोबेबली रिप्लेस होगा किसी दूसरी कंपनी से। हैरी ऑसबॉर्न की जगह किसी और को कॉलेज में स्पाइडरमैन का दोस्त दिखाया जाएगा। पर क्या वो बात आएगी जो हैरी ऑसबॉर्न के होने पर आती? यहाँ नॉर्मन ऑसबॉर्न भी नहीं है। इन सब के ऊपर यहाँ एक विलन वाली प्रॉब्लम भी तो चल रही है। अभी हाल फिलहाल ही ये बात सामने आई थी कि सोनी अपने स्पाइडरमैन यूनिवर्स, जिसमें वेनम, मॉर्बियस और मैडम वेब आते हैं, उनमें जिन विलन्स को दिखाएगा वो विलन्स अब मार्वल स्टूडियोज यूज नहीं कर सकता। तो अब सवाल आता है कि मार्वल आने वाली स्पाइडरमैन मूवी में
किस स्पाइडरमैन विलन की तरफ जाएगा। बेशक अच्छे खासे स्पाइडरमैन विलन्स हमें ऑलरेडी दिख चुके हैं, पर अभी भी कई आइकॉनिक स्पाइडरमैन विलन्स बचे हैं। अभी मिस्टर नेगेटिव, हॉबगॉब्लिन, स्कॉर्पियन, मॉर्लन और टूम्बस्टोन भी है। और मार्वल स्टूडियोज के सोनी के विलन्स ना यूज करने की बात कोई रूल नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्पाइडरमैन मूवी सिर्फ मार्वल स्टूडियोज की हैं। सोनी इसमें 75% फाइनेंसिंग करके 75% प्रॉफिट उठाता है, तो वो तगड़े विलन्स क्यों नहीं यूज करेंगे अपनी मूवी को बेटर बनाने के लिए। इन सब के ऊपर मैं उम्मीद कर रहा था कि जो सिम्बायोट एमसीयू में छूट गया है उसका स्पाइडरमैन के अगले आर्क से कुछ लेना देना हो सकता था, क्योंकि स्पाइडरमैन 4 में स्पाइडरमैन के पास ब्लैक सूट आ जाए तो आने वाली सीक्रेट वॉर्स में स्पाइडरमैन ब्लैक सूट में दिखता और ये एक जबरदस्त पैरेलल सेट होता, क्योंकि कॉमिक्स में स्पाइडरमैन क्रोनोलॉजिकली पहली बार ब्लैक सूट में 1984 की सीक्रेट वॉर्स कॉमिक सीरीज में ही दिखा था। पर सोनी ने वेनम द लास्ट डांस के ट्रेलर में जो सिम्बायोट का रायता फैलाया है, उसके बाद अब मुझे डाउट है कि स्पाइडरमैन के ब्लैक सूट हासिल करने वाला आर्क क्या होगा। हालांकि एक एस्पेक्ट है स्पाइडरमैन का जो अभी तक सामने नहीं आया है, वो है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के स्पाइडरमैन की ओरिजिन। ये वो हिस्सा है टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का जो कि अभी तक रिवील नहीं हुआ है। हमें इतना पता है कि एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने पीटर पार्कर को काटा और उसे स्पाइडर पावर्स मिली और उसके अंकल बेन मारे गए। ये सब स्पाइडरमैन की ओरिजिन का हिस्सा है। पर जैसा कि मैंने कहा कि स्पाइडरमैन को काटने वाला रेडियो एक्टिव स्पाइडर आया कहां से, अंकल बेन कौन है इस यूनिवर्स में, और इस पीटर पार्कर से स्पाइडरमैन बनने के बाद क्या गलतियां हुई। अभी बहुत कुछ है इस स्पाइडरमैन के बारे में बताने के लिए। तो सब भूल तो नहीं गए कि मल्टीवर्स सागा अभी भी चल रहा है। अभी स्पाइडरमैन का अगला आर्क मल्टीवर्स से जुड़ा हुआ हो सकता है, क्या पता उसकी ओरिजिन का लेना देना मल्टीवर्स से हो। अभी हाल फिलहाल एक रूमर भी सामने आया कि एवेंजर्स डूम्सडे में कुछ इन्फिनिटी स्टोन्स जैसे की पीसेस हैं, जिनमें अमेरिका चावेज और स्पाइडरमैन का भी नाम था। स्पाइडरमैन की पीस कैसे हो सकता है मल्टीवर्स में? क्या वो एंकर बीइंग है एमसीयू का, या उसकी ओरिजिन सही में मल्टीवर्स से जुड़ी है? डेस्टिन डैनियल क्रेटन का स्पाइडरमैन 4 में यही काम है, सारे पीसेस को जोड़कर हमारे सामने एक जबरदस्त स्टोरी रखना। इस कैरेक्टर का पोटेंशियल जबरदस्त है और जॉन वॉट्स पिछली 3 स्पाइडरमैन मूवीज के साथ एक बहुत बढ़िया माहौल सेट करके गए हैं। डेस्टिन के पास एक्सपीरियंस है इस सेट करे हुए माहौल को और बेहतर बनाने का और हमें एक बढ़िया स्पाइडरमैन स्टोरी देने का। मूवी की शूटिंग अगले साल शुरू होगी। तो दोस्तों ये थी वीडियो स्पाइडरमैन 4 के बारे में। स्पाइडरमैन से जुड़ी कोई भी न्यूज फैंस के कान खड़े कर देती है। हालांकि अभी एक बुरी खबर भी सामने आई, स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स और डिले हो चुका है, जहां सोनी ने कहानी को स्क्रैप कर दिया है क्रिएटिव रीजन से और अब स्टोरी फिर से लिखी जाएगी। ये मूवी 2027 से पहले नहीं आने वाली। दूसरी तरफ ब्रैंडन ग्लीसन को टैप किया गया है स्पाइडरमैन नॉयर में विलेनस रोल के लिए। एंड्रयू गारफील्ड ने स्पाइडरमैन 4 में वापस आने के रूमर्स डिनाई कर दिए हैं। बहुत कुछ हो रहा है स्पाइडरमैन को लेकर। अब देखना यह है कि आने वाला समय कैसा रहेगा हम सुपर हीरो फैंस के लिए। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको कोई नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों स्पाइडरमैन कितना पावरफुल है, इस बारे में जानने के लिए मेरी हाउ पावरफुल स्पाइडरमैन वाली वीडियो को देखना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इससे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर पीस।